अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अनवार नवाब। आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आप देख रहे हैं M99 न्यूज़। DBA फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 14 जनवरी 2023 में होने जा रहा है। कैंपेन की हिकमत अमली जारी है और तोड़ तोड़ का सिलसिला भी अरूज पर है। बड़े बड़े प्रोग्राम हेल्ड किए जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग जो है बेंडिंग की जा रही है। अगर मैं सदर की सीट पर बात करूं तो सदर की सीट पर तीन बड़ी बरादरियां जो है आपस में मद्दे मुकाबल एक दूसरे को कम्पीट कर रही हैं। जट बरादरी की जानब से सज्जाद मुर्शद गिल और राजपूत फैमिली की जानब से जो है शाहद मुनीर मंज और अराई बरादरी की जानब से अनवर हक आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। और अगर मैं गुज़श्ता जो है तकरीबन 5 से 7 साल की बात करूं तो इस पर DBA पर जो राज किया जट बरादरी ने किया है। इस वक्त हम जो है जो बात करेंगे, वकला से बात करेंगे, जनरल सर्वे करेंगे कि आखिर आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है। 2023 के जो साल में कौन DBA पर राज करेगा। तीनों कैंडिडेट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं और तीनों कैंडिडेट मजबूत हैं, मुकम्मल प्रोफेशनल हैं। आइए बात करते हैं वकला से, आखिर उनका फेवरेट कैंडिडेट कौन है। 2023 में इलेक्शन होने जा रहा है। तीन बड़े बरादरियां जो हैं आपस में कंटेस्ट कर रही हैं, मद्दे मुकाबल हैं। राजपूत बरादरी है, जट बरादरी है, अराई बरादरी है। वोट किसका है और आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन सा है, मेरे नाज़रीन को बताइएगा। सर इंशाल्लाह 14 जनवरी 2023-24 को जो इलेक्शन हो रहा है इसमें राणा शाहद मुनीर साहब इंशाल्लाह विनर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंट बार के लिए राणा शाहद मुनीर मंज साहब फेवरेट हैं और सेकंड के लिए हो रही है, सारी जो भी फाइट हो रही है वो सेकंड ऑप्शन के लिए हो रही है। प्रीवियस इलेक्शन में राणा साहब जो है वो समथिंग वोट से अपने जो इलेक्शन को वो लॉस कर चुके थे। इस वक्त उनकी पोजीशन क्या सूरत है। लास्ट ईयर राजपूत बरादरी का आपस में भी डिस्प्यूट था। राणा इशरत साहब थे, उनकी वजह से भी काफ़ी डैमेज हुआ उनका इलेक्शन, लेकिन इस बार वो भी साथ हैं। सब लोग, राजपूत बरादरी भी इकट्ठी है और कोई उनके मद्दे मुकाबल उनके लेवल का कैंडिडेट नहीं है। इस दफ़ा बहुत बड़ी सिक्योरिटी कर दी गई। इससे पहले जो है अप्रॉक्सीमेटली 7000 के करीब जो है वोटर जो है वोट कास्ट करते थे। इस वक्त जस्ट ओनली 4300 रह गए हैं। इसकी क्या वजह है? सर ये कार्ड छांट होनी चाहिए थी। अभी जो कॉम्पिटेंट वोटर्स हैं वही हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये काफ़ी साल पहले हो जाना चाहिए। तो जो अभी हुआ है, अभी नीट एंड प्योर इलेक्शन है। इंशाल्लाह राणा साहब 2023 के बाद जो इलेक्शन आ रहे हैं प्रेसिडेंट, तो मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स होंगी। सर आप मुझे ये बताइएगा कि जट बरादरी की तरफ से जो है वो सज्जाद मुर्शद गिल साहब और राणा बरादरी की तरफ से शाहद मुनीर मंज साहब और राई बरादरी से अनवर हक, वोट किसका और फेवरेट कैंडिडेट कौन सा है? शाहद मुनीर साहब ही फेवरेट कैंडिडेट हैं, क्योंकि सारी बरादरी जो है सारी राजपूत बरादरी उनको सपोर्ट कर रही है और बाकी जो है दूसरी बरादरीज भी सारी उन पर मुतफिक हैं, इसलिए वही फेवरेट कैंडिडेट हैं और वो वाज़े अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं। मौजूदा सूरत क्या है और आने वाले कुछ दिन अभी इलेक्शन में काफ़ी टाइम बाकी है, तो क्या सूरत बनेगी अभी क्या है और आने वाला जो दिन उनमें क्या रहेगी? मौजूदा जो है उसमें भी 90% जो चांसेस हैं वो राणा शाहद मुनीर साहब के हैं और वही वाज़े अक्सरियत से विन कर रहे हैं इलेक्शन। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर दफ़ा जो मैं प्रीवियस जो है 8-10 सालों की बात करूँ तो जो जट बरादरी है उनका DBA पर जो है वो राज रहा है। जट से ही सदर फिर सदर फिर सदर, इस दफ़ा क्या सूरत रहेगी इसमें? क्योंकि सेक्रेटरी पे जो 3 कैंडिडेट हैं जट बरादरी के और सदर पे भी हैं, इसलिए उनके जो वोट हैं वो डिवाइड हो चुके हैं, जो एक सिंगल पेज पे नहीं है, जिस वजह से वो बहुत डैमेज हो रहा है। और इस बार वो कैंडिडेचर लेवल भी थोड़ा सा इस किस्म का है कि शाहद मुनीर साहब को सब चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है और वो इलेक्शन विन कर रहे हैं। सर आप बताइएगा फेवरेट कैंडिडेट कौन है सदर की सीट पर, बताइएगा बस। मैं अपनी हद तक कह सकता हूँ कि मेरे फेवरेट कैंडिडेट मियां अनवर हक साहब हैं और मेरे नज़दीक वही बेहतरीन कैंडिडेट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। बाकी गायब का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है और अल्लाह ही डिसाइड करता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि मेरी मर्ज़ी के बगैर किसी दरख्त की शाख का पत्ता नहीं गिर सकता, तो ये ओहदे और ये रुतबे और ये कामयाबियाँ खुदा की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं होती, तो अल्लाह की मर्ज़ी। तोड़ का सिलसिला जारी है, कंपेन अरूज पर है। अनवर हक साहब की कंपेन को कैसा देख रहे हैं आप? मियां अनवर हक साहब बज़ाते ख़ुद पर्सनल कैपेसिटी में बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मेरा ख्याल है अच्छाई को वोट होते हैं तो होंगे उनके भी। तो ये
बताइएगा मेरे नाज़रीन को, ये जो इलेक्शन होता है ये इंडिविजुअली होता है या किसी ग्रुप की जानब से होता है? जैसे कि 3 कैंडिडेट हैं, कोई उनका पहले से ग्रुप तश्कील कर देगा, या इन्होंने अपना अपना इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करना होता है, कम्पीट करना होता है और उसकी कंपेन हो रही होती है? अच्छा, इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना वही कम्युनिटी डेवलप करते हैं। तो कम्युनिटी इंडिविजुअल्स के साथ और इंडिविजुअल्स ही कम्युनिटी के साथ हैं। फ़र्द वाहद राब्ता मिल्लत से आता ना कुछ भी नहीं, मौजा दरिया में बिरूने दरिया कुछ नहीं। बंदे बंदों के साथ ही होते हैं, लोगों के साथ ही होते हैं। तो जब एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कंपेन करता है और बाकियों को अपने साथ अटैच करता है तो वो कम्युनिटी में टर्न अप हो जाता है बस। बिल्कुल, यहाँ पे हम इस वक्त DBA फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है जो सर्वे किया जा रहा है जनरल तौर पर, जहाँ पे 2023 में जो 14 जनवरी को सदर की सीट पर इलेक्शन होने जा रहा है, और हम इस वक्त जो है यहाँ पर वकला की तादाद मौजूद है, उनसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि इनका फेवरेट कैंडिडेट कौन है। कुछ और वकला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन है। सर, 2023 में 14 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। 3 बड़ी बरादरियां अपोजिट हैं, मध्य मुकाबल हैं, जट बरादरी, राजपूत बरादरी और अराई बरादरी। आपका फेवरेट कैंडिडेट कौन सा है और किसको वोट कास्ट करना है? देखिए ना, ये तो 3 बड़ी बरादरी हैं। मेन जो ना डिसाइड करती है ना फोर्थ वर्ल्ड की अक्सरियत राना शाहद मनीर के साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राना शाहद मनीर नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। तो लास्ट टाइम जो है प्रीवियस जो ईयर में शाह साहब कुछ वोटों से अपने इलेक्शन को लॉस्ट कर गए थे, इस दफ़ा कैसा देख रहे हैं आप? वो बेसिक फैक्टर उनका, वो 2 राजपूत बरादरी के 2 कैंडिडेट थे, राना इशरत और राना शाहिद मनीर। राना इशरत ने कोई 180 के करीब वोट लिए, ये राना शाहिद मनीर 18 वोट से मेरा ख्याल हारा था। अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर प्रीवियस ईयर की बात करूं तो DBA पर जो राज किया है वो जट बरादरी ने किया है। इस दफ़ा कैसे सिचुएशन चेंज होगी, कितना आपको लग रहा है कि इस दफ़ा चेंज आएगी? देखो ना, वकला कम्युनिटी ने जट बरादरी के राज का बहुत अच्छी तरह जायज़ा लिया है। मेरा ख्याल है आज के बाद जट बरादरी को वोट नहीं मिलेगा। तो इस दफ़ा बहुत बड़ी सिक्योरिटी कर दी गई। इससे जो पहले जो है तकरीबन 7,000 के करीब जो वकला अपना वोट जो है कॉस्ट करते थे, इस दफ़ा सिर्फ 44,300 रह गया है, 4300 वोट। क्या इसको समझते हैं कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी, इसका क्या जो है इम्पैक्ट आएगा? नहीं, वो तो ज़ाहिर है हमारे जो वोटिंग रेशो है वो मैक्सिमम जो रूटीन पे होती है उसी तरह आनी है, और मैक्सिमम वोट शायद मनीर के साथ है। सर, 14 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। 3 बड़ी बरादरियाँ, जट बरादरी की तरफ से सज्जाद मुर्शद गिल, राजपूत की बरादरी की जानब से राना शाहद मुनीर मंज और अराई बरादरी से अनवर लक। सर, वोट किसका और फेवरेट कैंडिडेट कौन सा है? मेरे ख्याल में जो है ना, वोटिंग प्रोफेशनल बॉडी में प्रोफेशनल बेसिस पे होनी चाहिए। बरादरीज़म होनी ही नहीं चाहिए। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो आपके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, साइलिन के लिए जो है ना मुल्क में जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसको एक लॉ गवर्न करता है, और ये रिक्वायरमेंट है कि उसके जो है ना प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, और ये चीज़ हर साल में जो है कि इलेक्शन हो बाई लॉ। तो इसके अंदर बरादरीज़म जो आना है ना, ये किस्म की प्रोफेशनलिज्म की जो है ना, एक आप ये कह लें कि उसके लिए बहुत डेवस्टेटिंग और बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो इससे अबव एंड बोर्ड इलेक्शन होना चाहिए जो प्योरली प्रोफेशनल बेस पे हो, और उस कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए जो प्रोफेशनली डिज़र्व करता हो। इस दफ़ा आपको लग रहा है कि मुकम्मल प्रोफेशनली बेस पर जो इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी सिक्योरिटी नहीं है और 4,300 आप जो वोटर है वो रह गए हैं, तो इस दफ़ा इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे अब ये तो है, मैंने थ्योरेटिकल बात की। जब आप प्रैक्टिकल बात करते तो हम जिस सोसाइटी में ज़िंदा है उसमें पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, और सोसाइटी में हमारी बदकिस्मती है कि पूरी सोसाइटी बरादरियों में, ज़ातों में बटी हुई है। तो इस वजह से ये चीज़ जहाँ भी आप जाएंगे, इवन कोई भी आपका चैम्बर का इलेक्शन हो, बार का हो, किसी भी जगह का इलेक्शन हो, आपके जनरल बॉडीज़ का इलेक्शन हो, आप बरादरीज़म से निकल नहीं सकते। जैसे ये मेरे अपना मोहतरम दोस्त मलक शहाब साहब ने बात की है कि जाट बरादरी के ऊपर कुछ उन्होंने बातें की हैं, मसले के कहा है कि उनकी जो ना रिजर्वेशंस है, तो शाहद मुनीर मंज जो है ना वो कंपैरेटिवली बेटर कैंडिडेट लग रहा है। तो इस दफ़ा मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो कंपेन है, इस वक्त हाल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी समथिंग डेज़ बाकी हैं इलेक्शन के अंदर, कंपेन का किसकी रूज पे और कैसी कंपेन जा रही है और कौन सा कैंडिडेट आपको इस वक्त मजबूत नज़र आ रहा है कंपेन के वाला से? देखिए, मैं कंपेन किसी की फॉलो नहीं की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं कंपेन को नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि वोट जो होता है इंसान की ज़मीर की आवाज़ पे होता है। हाँ, अगर ज़मीर की आवाज़ पे सब लोग वोट डाल दें
प्रॉब्लम इज़ दैट हम लोग ज़मीर की आवाज़ पे वोट नहीं डालते। हम ऑलवेज़ वोटिंग करते हैं तल्लक, बरादरी और अपना जो ना पीयर इफेक्ट, यारी दोस्ती के ऊपर वोट होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस बंदे ने भी, ये इलेक्शन है लास्ट नाइट और लास्ट डे का इलेक्शन होता है, जो वहाँ पे अच्छा अपने वोटर को पुल आउट कर लेगा वो बंदा इलेक्शन। अभी भी आप कोई डिसाइड नहीं कर सकते, कंक्लूजन नहीं दे सकते। जैसे हमने कहा कि लास्ट नाइट लास्ट डे तक ये पोलिंग चलता है, तो कुछ भी हो सकता है इस वजह से। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। जी बिल्कुल, इस वक्त नाज़रीन मैं बार DBA बार फैसलाबाद में मौजूद था। यहाँ पर आपने वकला के जो पॉइंट ऑफ व्यू देखे, उनके सुने कि उनकी अपनी भी राय के मुताबिक किसी ने राना शाहद मनीर को फेवरेट कहा, तो किसी ने सज्जाद मुर्शद गिल को और किसी ने अनवर लक को। तो आइए इंतज़ार करते हैं 14 जनवरी का कि कौन फेवरेट कैंडिडेट था और कौन 2023 में राज करेगा DBA फैसलाबाद पर। इसके साथ ही अनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह फ़ी ईमान अल्लाह।